हम सुनते हैं नरक में खौलता हुआ तेल में डाला जाएगा, बदबूदार कुंड में डाला जाएगा, अनेक यातनाएं दी जाएंगी। क्या ये सच में भी है या फिर हमको ऐसे ही डराने के लिए दिए गए हैं? आखिर सच क्या है? और नरक के विषय में वही शास्त्र जिक्र कर रहे हैं जिन शास्त्रों ने भगवान के विषय में जिक्र किया है। जैसे कि श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में इस नरक के 28 प्रकार के नरक के विषय में बताया गया है। शास्त्रों में नरक तो अनेक होते हैं, लेकिन 28 प्रमुख नरक के विषय में बताया गया है। और दूसरी बात, गरुड़ पुराण में भी इस नरक की अनेक आयामों को दिखाया गया है, ताकि जीव पहले कैसा कर्म करेगा तो कर्म के अनुसार भोगेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि हम जीव बोले तो मनुष्य लोग इस संसार में अनेक किस्म के कर्म करते हैं, उसको एक नरक को एक सजाए भोगने के लिए अनेक किस्म के पाप करते हैं। जैसे हमारे देश में संविधान होते हैं ना, तो संविधान हमारे कर्म अनुसार को अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको अनेक किसको कितने साल भेजना है, क्या करना है, उसको उम्र कैद होगी, फांसी होगी, देश अनुसार के संविधान बनती है। इसी प्रकार ये वेदों का, शास्त्रों का भी एक सार्वभौम सिद्धांत जो होती है उसमें बताया गया है कि भाई अगर तुमने ऐसा पाप किया है तो नरक में जाना पड़ेगा, ऐसा भोगना पड़ेगा, ताकि तुम्हारे कर्म का वो फल मिले। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि खाली हिंदू धर्म में नहीं नरक का जिक्र किया गया है, बल्कि बाइबल में देखो उधर हेल करके है, हेल में जाके तुमको ऐसा पाप करोगे, ये दंड भोगना पड़ेगा, ये सब बातें बताया गया है। इसके अलावा अगर कुरान में भी जाए देखे, इस्लाम धर्म में भी उधर जहन्नुम का जिक्र किया गया है। अगर खुदा की इबादत ना करता है कोई तो उसको जहन्नुम भोगना पड़ेगा। इससे ये पता चलता है कि हमारे शास्त्र तो झूठ तो नहीं बोल सकेंगे। जिस शास्त्रों ने हर एक ब्रह्मांड की हर एक आयामों को हजारों साल पहले बता के रख दिया था, यानी कि आज पृथ्वी पर सूर्य की किरण आने में 8 मिनट 22 सेकंड जो समय लगता है, जो अभी 100-200 साल में साइंटिस्ट ने पता लगाया, इसका जिक्र तो वही पुराणों में हजारों साल पहले जिक्र हुआ था। ये इतना ही नहीं, अनेक लोगों का विषय में लोगों का व्याख्या भी करा है ये पुराणों ने। इसलिए हमको ये मानना ही पड़ेगा, अगर वो शास्त्र सभी कुछ सत्य ही बोल रहे हैं तो ये नरक के विषय में भी वो सत्य ही बोलेंगे। लेकिन जानने की बात यह है कि नरक के अलावा और क्या क्या लोग हो सकते हैं, उसमें मनुष्य के कैसे जा सकते हैं, ये सब अलग चीज़ है। और दूसरी बात, नरक के तो ये अनेक दुख हो गए, अनेक किस्म के यहाँ पे यातनाएं दी जाती है। और जानने की बात यह है कि क्या ये यातनाएं से, कष्टों से बचा भी जा सकता है? शास्त्रों ने इसके विषय में कुछ कहा है? तो इसमें मैं क्या कहना चाहूँगा कि हाँ, ज़रूर इसमें कहा है, अगर जीवों को, जो भी मनुष्य पाप कर्म इसे कहते हैं कि जो भी मनुष्य भगवान को छोड़कर, उनकी सेवा को छोड़कर बाहर ही संसारी पदार्थों में लिप्त हो जाता है, उनके लिए वो व्यवधान है। अगर कोई भगवान नाम का, यानी कि अगर आप भगवान नाम का, भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, अगर उसको अपने जीवन में अमल करेंगे तो आप इन सब पापों से, इस संभावित यातनाओं से बच भी सकते हैं। लेकिन कोई भी इंसान नरक जाके आए तो होता नहीं है, फिर भी उन शास्त्रों वेदों पर वो विश्वास करके, उन ग्रंथों पर, बाइबल, कुरान, हिंदू हर कोई ग्रंथ यही बताते हैं कि नरक होते हैं, हेल होते हैं, इसलिए उन पर विश्वास किया जाता है। और उनका अनेकों प्रमाणों भी विद्यमान होते ही रहते हैं। हम दूसरी वीडियो में स्वर्ग के विषय में चर्चा करेंगे, उसमें देवता लोग, उसमें अप्सराएं क्या क्या क्रियाकलाप करते हैं, और वो दिव्य लोक होता कैसे, उस विषय में चर्चा करेंगे। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके हमारे चैनल के साथ बने रहिए। दूसरी वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राधे।